नमस्कार। जय शिव गोरख, जय श्री श्याम। आज हम एक राजनीतिक विश्लेषण करने की कोशिश करेंगे कि जैसा कि बिहार में चुनाव हो रहा है, ज्योतिष के अनुसार, ग्रह स्थिति के अनुसार किसको फायदा होगा, ग्रह स्थिति किसके पक्ष में है, ये हम ज्योतिष के अनुसार विश्लेषण करने की कोशिश करेंगे। हमने अनेक चुनाव में भविष्यवाणी की, पिछले चुनाव में हमने भविष्यवाणी कर रखी थी 5 साल पहले, वो हमारी वीडियो पड़ी है, उसमें सर्वे कुछ कर रहे थे, लेकिन हमने बताया था कि एनडीए की सरकार बनेगी और नीतीश पुण्य सीएम बनेंगे। वो तो सत्य सिद्ध हुई, 5 साल पहले की बात है। वो हमारे शिव गोरख ज्योतिष चैनल पर पड़ी हुई। हमने दिल्ली की भविष्यवाणी की थी इस बार, वो भी हमारी पड़ी है कि दिल्ली में इस बार अरविंद केजरीवाल हार रहे हैं। यूपी की भी भविष्यवाणी की थी, अनेक स्टेटों के हम भविष्यवाणी कर चुके हैं और वो लगभग सत्य सिद्ध हुई है। फिर भी हम कहते हैं भी हम 100% नहीं, 90% हमारी सत्य ही होती है। हम 100% कभी कहें, 100% तो घमंड की बात होती है। तो ये 2025 का जो चुनाव हो रहा है, इसमें ज्योतिष के अनुसार, ग्रह स्थिति के अनुसार किसके पक्ष में ग्रह ज़्यादा मजबूत है, किसकी स्थिति। देखिए, ये में ज्योतिषीय आकलन है, हम किसी पार्टी के पक्ष में या विपक्ष में नहीं है। आपको जो अच्छा लगे आप उसके पक्ष में मतदान कीजिए, लेकिन मतदान अवश्य कीजिए। आपकी कोई भी पसंद हो सकती है, आप मतदान अवश्य कीजिए। जो इस कैंडिडेट को भी आप पसंद करते हो उसके पक्ष में मतदान अवश्य कीजिए, ठीक है। हम तक ज्योतिष आकलन है भाई, किसी पक्ष विपक्ष में नहीं है, हमारी सब पार्टियां सामान्य हैं। तो ज्योतिष के अनुसार क्या हो सकता है, ज्योतिषी प्रेडिक्शन है। रिजल्ट तो 14 तारीख को आएगा। 6 तारीख को क्या ग्रह स्थिति है, हम उसका आकलन करेंगे। उसके बाद जो अगला, उसके बाद जो 2 फेज़ में चुनाव होंगे, दोनों फेज़ की हम जो ग्रह स्थिति है उसका आकलन कर रहे हैं। 6 तारीख और शायद दूसरा 11 नवंबर को 2 चरणों में चुनाव हो रहे हैं और शायद 14 को रिजल्ट आ रहा है। तो 14, 11 और 6 तीनों का हमने ज्योतिष आकलन किया, तीनों की ग्रह स्थिति का आकलन किया, उस दिन की ग्रह स्थिति क्या है उसका आकलन किया। तो आरजेडी और एनडीए, आरजेडी प्लस और एनडीए प्लस में किसके पक्ष में हवा है। तो सबसे पहले बात करते हैं आरजेडी की। तो आरजेडी की भी इस बार अच्छी पोजीशन है, उसके भी ठीक है। पार्टी की बजाय तेजस्वी यादव के ग्रह ज़्यादा मजबूत है। अगर पार्टी के देखें, पार्टी में कुछ एनडीए प्लस, पार्टी जो आरजेडी प्लस है उसके कुछ साथी हैं, उनके ग्रह कमज़ोर है। लेकिन अगर पर्सनली देखें, पर्सनली तेजस्वी यादव के ग्रह ज़्यादा मजबूत हैं भाई। दूसरी बात करें एनडीए की, तो एनडीए की स्थिति बेटर है। एनडीए अच्छी स्थिति में 6, 11 और 14 की अगर ग्रह स्थिति और नक्षत्र और सभी प्रश्न कुंडली हमने बनाई तो एनडीए ज़्यादा मजबूत दिखाई दे। आरजेडी के बजाय पार्टी की बात करें, पार्टी एनडीए जिसमें बीजेपी है, बीजेपी प्लस के जो साथी हैं उसकी ग्रह स्थिति ज़्यादा मजबूत है ज्योतिष के अनुसार। तो एनडीए के पक्ष में ये मुकाबला हो सकता है। बात करें सीएम की, तो देखो वैसे तेजस्वी ग्रह ज़्यादा मजबूत है। नीतीश और तेजस्वी दोनों की बात करें तुलना, तो इस बार तेजस्वी ग्रह ज़्यादा मजबूत है। एनडीए की सरकार बन सकती है, लेकिन नीतीश कुमार के राहों में कांटे हैं। इस बार नीतीश मुख्यमंत्री के बनने के राह में बहुत से कांटे हैं। एनडीए की सरकार बन सकती है, एनडीए की ग्रह स्थिति मजबूत है। अगर पर्सनल रूप से देखा जाए तो आरजेडी के ग्रह कमज़ोर, लेकिन तेजस्वी के ग्रह मजबूत है। और दूसरी तरफ अगर बात करें तो एनडीए के मजबूत है, लेकिन नीतीश कुमार के ग्रह कमज़ोर हैं। तो इसलिए एनडीए की सरकार बन सकती है, लेकिन नीतीश कुमार के राहों में कांटे हैं। तो इस बार हो सकता है कोई नया सीएम चेंज हो जाए, ठीक है। दोनों में टक्कर है, एनडीए प्लस और आरजेडी प्लस। अगर पार्टी की बात करें तो एनडीए मजबूत है। अगर पर्सनल कैंडिडेट की बात करें तो तेजस्वी के ग्रह मजबूत है, नीतीश के कमज़ोर हैं। तो इस प्रकार सरकार तो एनडीए की बन सकती है, लेकिन सीएम नीतीश होगा, ये सस्पेंस इस बार नीतीश के राहों में कांटे हैं। हो सकता है अभी कोई नया सीएम बन जाए इस बार। तो यही हमारा ज्योतिष आकलन है। ये ज्योतिष के आधार पर, एस्ट्रोलॉजी के आधार पर, हम किसी पार्टी के पक्ष में नहीं है। हमारे लिए
दोनों पार्टी आरजेडी हो चाहे एनडीए समान है। जय शिव गोरख, जय श्री श्याम।